नमस्कार। अध्यात्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक लाइफ कोच, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर क्यों स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, अध्यात्म की क्यों बात कर रहा है। वो तो सॉफ्ट स्किल सिखाता है, लीडरशिप, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन कैसे सफल होना, रिलेशनशिप कैसे बेटर हो सकती है, पेरेंटिंग। पर दोस्तों, रास्ता उसका यही है। नहीं तो फिर क्या होगा। आप ही लोग बोलते हो ना कि YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 2-3 दिन देखे फिर वो बैलून फट जाता है। या जब हम रियल ग्राउंड पर जाते हैं, रियल परिस्थितियों के बीच में जब जाते हैं, तो वो जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो हमारे काम नहीं आते। वो सत्य है। क्यों काम नहीं आते? क्योंकि हम उसको अपलोड करते ही नहीं है अपनी लाइफ में। हम सिर्फ सुनते, एक पिक्चर की तरह देखते हैं। या मुझे पार्टी में जाना है तो मैंने जैसे कपड़े चेंज कर लिए, इवनिंग में जाना है तो इवनिंग के हिसाब से कपड़े चेंज कर लिए, सिर्फ वैसे ही करते हैं। अगर मुझे सही में लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल, जीवन को जीतना है, हर तरीके से आनंद में रहना है, तो फिर मुझे स्पिरिचुअल मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल मार्ग यानी खुद को समझना बेहतर तरीके से, खुद को जानना बेहतर तरीके से, तभी तो हम अपने आप को बदल पाएंगे। हम बोलते हैं इसको बदलो, उसको बदलो। किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम दूसरों को बदलते बदलते तो खुद दुखी होते जाते हैं और खुद बदल जाते हैं और उस दुख में रहने की आदत हो जाती है। हमको अपने आप को ऐसा बना लेना है कि हम हर सिचुएशन के अंदर स्थिर रहे, जैसे एक वृक्ष स्थिर रहता है चारों मौसम के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ की रूट्स, मैं कहता हूं ना, जितनी गहरी होती है उतना वो स्ट्रांगली खड़ा रहता है, चाहे बारिश आए, तूफान आए। ऐसे आप अगर भीतर से स्ट्रांग हो आध्यात्मिक तौर पर, तो आप बाहर जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं लाइफ की, जितने भी हर्डल्स आने वाले हैं, उनका मुकाबला कर सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशनल टॉक्स के जरिए मोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप रूट्स को समझो और एक समय बाद फिर आपको संजय की भी जरूरत ना पड़े। क्यों जरूरत पड़े हमको किसी की? मैं आपको उस लेवल तक लेके आऊंगा कि जहां आप खुद के कृष्ण बन सको और तुम्हारे भीतर जो अर्जुन सोया रहता ना, उसको जगा दो। तुम तुम्हारे भीतर के स्वयं गुरु बन जाओ। यस, ये अध्यात्म है कि आपको किसी से पूछने का जरूरत ना पड़े, आपको इधर उधर भागने का जरूरत ना पड़े। आप आंख बंद करें, खुद को देखा, सिचुएशंस को देखा और सही डिसीजन लेने लगे। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। इसीलिए मैं ये एपिसोड्स बना रहा हूं, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स की और कई बिजनेसमैन की यही रिक्वेस्ट है कि सर, ये चाहिए हमें लाइफ में, इसको समझाओ। इसमें बहुत सारे मिथ हैं, कई सारे अंधविश्वास इसके साथ जुड़ जाते हैं, बट स्पिरिचुअल साइंस में कोई अंधविश्वास नहीं है। जो है ना, वो फैक्ट है। जहां पर ये हमारी जो नॉर्मल साइंस, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो खत्म होती है, वहां से तो स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट होती है, जिसको कई सिद्ध बोलते हैं कि ये शिव का विज्ञान है, ये कृष्ण का विज्ञान है। और मैं तो कहूंगा ये हमारा खुद का विज्ञान है। इस विज्ञान की पढ़ाई करना ही अध्यात्म है। चलिए, ये क्वेश्चन था, उस पे मैंने बात रखी थी आपसे। अब जब भी मैं कोई बात करता हूं या कोई भी आपसे बात करता है, तो सबसे पहले ये होता है, आपके मन में एक विचार आता है, ये सही है या गलत है? क्या ऐसा हो सकता है? ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर एक मन है, माइंड है, जिसको मैं बोलता हूं ह्यूमन सॉफ्टवेयर। और उस ह्यूमन सॉफ्टवेयर में अभी तक, बचपन से लेके आज तक, जितनी अपलोडिंग हुई हुई है, जितनी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जितने एप्स अपलोड हुए हुए हैं, उसके हिसाब से आप एक्शन करते हो, सोचते हो। तो मैं जो भी बोल रहा हूं, अगर आपकी सोच जैसी भी हो रही है ना, मेरे प्रति भी, तो आपके भीतर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके अनुसार हो रही है।
तो अगर हमें अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ना है तो उसका माध्यम क्या है, रोड क्या है, रास्ता क्या है? मन। यस, माइंड। तो माइंड को सबसे पहले हमें सकारात्मक करना चाहिए, माइंड को पॉजिटिव करना चाहिए। और अभी तक हम दुखी क्यों होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मैं यहां तक पहुंच सकता था। फिर एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी के थ्रू हो, या सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया मेरे लिए, या पेरेंट्स ने नहीं किया, दोस्तों ने नहीं किया, परिवार वालों ने नहीं किया, या सिचुएशंस पे दोष देने लग जाते हैं। तो अगर हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट एपिसोड में, कि आप जिस स्थिति में उसको एक्सेप्ट करो। और स्थिति आपने लिखी भी होगी, पर मैं आज आपको एक छोटा सा मेडिटेशन, और उसको मैं तो माइंड क्रिया बोलता हूँ, माइंड एक्सरसाइज बोलता हूँ, वो करवाऊंगा। और रोज कम से कम आप एक बार तो उसको करिए। और फिर हम धीरे धीरे जब यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो वीक में एक बार उसको करना। क्योंकि मेरी जितनी भी माइंड क्रियाएं हैं, माइंड एक्सरसाइज हैं, उसको मैं हमेशा से एंटीवायरस बोलता हूँ। यस, एंटीवायरस घुमाना अलग अलग तरीके से। जैसे रोज शरीर को हम नहाना जरूरी है ना, शरीर को साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन को भी साफ करना जरूरी है। वो ही मेडिटेशन है। बाकी स्क्रिप्चर्स में और हमारी संस्कृति में और जितने तरीके के ध्यान की क्रियाएं बताई गई है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, ये जो ध्यान है ये आपको और सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। जीवन में हम दो ही नजरिए से देख सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो ये सकारात्मकता की तरफ आपको लेके जाएगा। जीवन में होने वाली घटनाओं को हम किस नजर से देखें ना, ये नजरिया बदलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा ध्यान है, चलिए ट्राई करते हैं करने का। सबसे पहले सीधे बैठिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप सोफे पे, चेयर पे, जमीन पे बैठ सकते हैं। आपकी हथेलियां आसमान को देखते हुए हों और थाइज या नीज पे रख सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए हल्के से, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए चुपचाप बैठ जाइए। जो हो रहा है उसको होने दें। कोई विचार आता है तो आने दें। वेरी गुड। अब बंद आंखों से अपने सुंदर शरीर को देखें। आपका सिर, आपका चेहरा, गर्दन, आपके दोनों हाथ, आपका हृदय, हार्ट, आपके लंग्स, आपका लिवर, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों किडनियां, दोनों पैर। वेरी गुड। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लें। जब सांस ले रहे हैं तो देखें, बंद आंखों से ही देखें और अनुभव भी करें कि दोनों नासा छिद्रों से कैसे सांस भीतर आ रही है। आपके लंग्स फूल रहे हैं, धीरे से थोड़ा सा पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तब भी अनुभव करें। सांस बहुत लंबी और गहरी लीजिएगा। वेरी गुड। अब जीवन में आज तक जो आपको मिला है उसका ध्यान करिए कि क्या क्या जीवन में मिला है आपको। जब आप बहुत छोटे थे, कैसे अपनी माँ की, अपने पिता की गोद में खेलते, कैसे वो आपको चुप कराते,
वो आपका पहला खिलौना आपको अगर याद है, याद करने का प्रयास करिए अपने बचपन के वो पल, वो खिलौने जो आपको मिले हैं। कब कब आपको शाबाशी मिली, याद करिए। जीवन में आपने कब कब बहुत अच्छा काम किया हो, याद करिए। हर एक खुशी के पल को याद करने का प्रयास करिए, चाहे वो आपके माता पिता के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, अपने मित्रों के साथ हो। याद करिए उन खुशियों के पल को। क्योंकि जब हम खुशी के पल को याद करने का प्रयास करते हैं ना, तब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दुख को याद करेंगे तो वो बहुत जल्दी से याद में आएगा। तो याद करने का प्रयास करिए खुशियों के पल को। वो महंगे से महंगे गिफ्ट जो आपको आज तक मिले, बहुत सुंदर। पर आज तक जो आपको सबसे सुंदर और सबसे महंगा गिफ्ट मिला है, वो है मनुष्य जीवन में जन्म, मनुष्य योनि में जन्म। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर तुम रोते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मैं वहां तक नहीं पहुंचा। अरे तुम मनुष्य हो। नर से नारायण की यात्रा का यही मार्ग है। इतना बड़ा तो गिफ्ट दिया है उस ईश्वर ने। दूसरा पुरस्कार तुम्हें मिला है, गिफ्ट मिला है तुम्हारे माता पिता। तुम्हारा सुंदर शरीर। आपने कभी सोचा है जिन लोगों को पूरा शरीर नहीं मिलता, जिसको मैं तो हार्डवेयर बोलता हूं, तब भी वो क्या क्या कारनामे कर जाते हैं सिर्फ मन के बलबूते। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि सांसें चल रही है हमारी अभी तक। यस, हम जिंदा हैं। और जो जिंदा है वही स्थिति को बदल सकता है। जो मनुष्य है वही स्थिति को बदल सकता है। फिर क्यों रोते हो तुम? इसलिए आज से सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करो कि उसने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। दूसरा धन्यवाद अपने माता पिता को। तीसरा धन्यवाद अपने शरीर को जिसमें तुम रहते हो। और चौथा धन्यवाद पुनः ईश्वर को कि उसने मुझे एक नया दिन, एक नया मौका दिया। बहुत सुंदर। तो आज से डरना नहीं,
कोई भी नकारात्मक विचार आए तो मन में सोच लेना, मैं जिंदा हूं, मैं मनुष्य हूं, मानुष हूं, मैं परिस्थितियां चेंज कर सकता हूं। पुनः सांस पे ध्यान लगाएंगे, कैसे भीतर आ रही है, जा रही है। कुछ सेकंड्स के लिए शांत होकर बैठे, जो हो रहा है होने दो। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे